पहर भर दिन निकल आया है, इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक सो रही है, तन बदन तक का भी होश नहीं। अरे उठ। क्या है दीदी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, सोचा सपना खत्म होगा तो उठूंगी। हाँ बोल। अरे तनिक मुंह पर पानी के छींटे मार, 2 हाथ झाड़ू के आंगन में लगा दे जा। अरे ये गठरी रख के क्या कर रही है? इसमें का खजाना भरा है? हाँ, जो रात भर इसको सिराने रख के सोती रही। इसमें गंदे कपड़े होंगे, जाके नदी पे धो ला जा। अच्छा। अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सारी दुनिया जग गई, उठो। क्या हुआ? भूचाल? भूचाल नहीं आया, अब भी नहीं उठे तो आ जाएगा। सूर्यदेव को निकले हुए 1 घंटा हो गया, सवेरे वाली लोकल भी चली गई और तुम हो क्या अभी तक सोए हो? अरे सवेरे वाली लोकल का क्या भरोसा, ये तो कल वाली गाड़ी आज आई होगी। लो अब उठ गए, बोल क्या करें, बोल। अरे तुम जैसा सुस्त आदमी मैंने नहीं देखा। अरे सुबह सुबह अपना भट्टी जैसा मुंह तो ना फाड़। क्या कहा? अरे 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 बस जा 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 जा। हाँ ये हुई ना बात। मन मंदिर की देवी है जो, मन मंदिर की देवी है जो, मैं लिखता हूँ उसका नाम। बोल अरे बागों के पंछी, तू लाया उसका पैगाम। अरे तो किसी का पैगाम जरूर लाया होगा। हीरामन, मिट्ठू, मिट्ठू? हाँ ये मिट्ठू तो है, इसके पंख हरे हैं और चोंच लाल है। ये मेरा है। हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये मेरी शरण में है। पर ये है मेरा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम तो ये भी कह दोगी कि मैं तुम्हारा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? इसका नाम हीरामन है। जब ये इतना सा था तब से मैंने इसे पाला है। ए हीरामन, इधर आ, जाके बैठ गया है उल्लू की तरह। बिल्कुल मत जाना, ये तुम्हें उल्लू कहती है। तुम मेरा मिट्ठू देते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरा मिट्ठू। इतनी बड़ी होकर रोती हो? मिट्ठू तो मैं तुम्हारा लौटा दूंगा, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। ठेंगा है मेरा नाम। बहुत अच्छा नाम है और तुम्हें जचता भी है। अच्छा तुम मत दो, मैं अपने जीजा को बुला के लाती हूँ, वो तुम्हें ठीक करेंगे। देखा, अगर ये मेरा नहीं तो इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अच्छा तो तुम्हारा नाम ज्योति है। लो ये लो अपना मिट्ठू। हीरामन, चल हीरामन। अरे सुनो, रहती कहाँ हो? एक कामचोर अनाज के दुश्मन के घर के सामने। कामचोर अनाज का दुश्मन? और क्या, दोनों बखत ठूसता है और एक बखत भी काम नहीं करता, बस दिन भर कागज काले किया करता है। पर हम ये पूछते हैं कि उसे पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ? 2-4 अक्षर पढ़ के उस तरह क्या अच्छा चलने लगे? हाँ? कविराज बना घूमता है साला, अपनी हैसियत देख के काम करना चाहिए ना। कई पीढ़ी से हम आपकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं मालिक। रवि दसोहा को कहीं लगा दीजिए, वो भी आपकी सेवा करेगा। कई बार पहले भी आपको विनती कर चुके हैं।
हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? उस्तरा थमा उसके हाथ में, उस्तरा। जी, उसका तो जी ही नहीं है अपने बाप दादा के काम में मालिक। कोई और काम मिल जाए तो जरूर जी लगा के करेगा। चौकीदारी के काम में तो नंबर 1 रहेगा मालिक। हाँ, कविता लिखने की धुन में उसे रात को नींद आती ही नहीं ना। चल ठीक है, हमारी ज्वारी की फसल तैयार है। 3-4 दिन फसल पर चौकीदारी करने दे उसे। अच्छा, फिर सोचेंगे। अच्छा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जब कवि पहरा देगा तो चोरी नहीं हो सकती। जागते रहो। ये साला तो रात भर जागेगा भैया। कहो तो जमाए दो इसके सर पे लठिया, बेहोश हो जाएगा और सारी फसल काट लेंगे। हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, इसे मैंने पहचान लिया। ये तो कवि है, कवि। कवि? अरे जो गुड़ दिए मर जाए उसे लाठी से क्यों मारे भैया? सुन, हाँ वो नशे वाला पान और गोलियां लाया है। हाँ लाया हूँ। जागते रहो। सुन, एक पान देंगे, जैसे ही वक्त मिले खिला देना। चलो। सांझ पड़े गाए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। जय हिंद कवि महाराज, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। लेकिन आप लोग हैं कौन? मुसाफिर हैं भैया, पास के गांव के रहने वाले हैं। थोड़े दिन पहले रामपुर में हमने आपकी कविता सुनी थी। आहा, क्या कविता में आपके जादू है। क्या गाते हैं भैया? भैया भैया एक रसीली कविता। हाँ, लेकिन मैं यहाँ रखवाली करने आऊँ कि गाना गाऊंगा? कैसी बातें करते हैं भैया, अगर आप गाएंगे तो हम लोगों की रात कट जाएगी और आपके खेत की रखवाली हो जाएगी। है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, गाता हूँ। ए नहीं की औलाद, बड़ा सो रहा है। उठ। अरे ठाकुर साहब आप? ए कवि महाराज, रात भर में ठाकुर साहब की पूरी फसल चर गए क्या? क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी ठीक कह रहे हैं, वो देख। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, रात को कुछ आदमी आए थे, उन्होंने मुझे कुछ पान में खिला दिया और मैं सो गया, और वो सारी की सारी फसल चुरा के ले गए। वो चुरा के ले गए या तूने चोरी से बेच दी? ठाकुर साहब, हम मजदूर हैं, चोर नहीं। सारी जिंदगी मेहनत करके आपके पैसे वापस कर देंगे। रवि दसवा, गलती हमारी है कि हमने तुझ जैसे छोटी जात के आदमी पे यकीन किया। अगर तेरी जगह कोई शरीफ खानदानी आदमी होता तो डूब के मर चुका होता। ठाकुर साहब, आपको अपने पैसे और जात का इतना घमंड है कि आप खानदान तक पहुंच रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब आपका खानदान आपसे खत्म होगा और मेरा खानदान मुझसे शुरू होगा। अरे ओ खानदानी, ये फसल की नुकसानी ठाकुर साहब तेरे बाप के खाल खिंचवा कर पंडित, मेरे बात तक मत पहुंच। जितना मैं दब रहा हूं उतना ही तुम सर पर चढ़े जा रहे हो। फसल चोरी हो गई है तो पुलिस में रपट लिखाओ और मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे बाप का नाम मत लेना, वरना ना मैं बड़ा देखूंगा ना छोटा। ठाकुर साहब, सांप का बच्चा फन मार रहा है। रामदास। हाँ सरकार। अपने आदमियों से कहो कि उस सांप के बच्चे का फन कुचल दे। अब भी कहता हूँ सरकार। कहीं भी चला जाऊंगा। पर घाघरा चोली का नाप तो लेना पड़ेगा ना? मैं अपना पुराना घाघरा चोली दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरा नया नया नाप लूंगा इससे। आजा 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 आजा। जीजा, यहाँ तक या और लंबा? थोड़ा और लंबा रखो, धोने के बाद सुकड़ जाएगा ना। हाँ अच्छा अच्छा, ये ठीक है ना? हाँ, ये चलेगा। अब हाँ, कमर का हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश। आई, ये कहाँ है? तिल है। चलेगा। गर्दन।
यहाँ तक। अच्छा। बाकी सब ठीक है। असली नाम रह गया। उठाओ। क्या? हाथ उठाओ। साला हाथ लगाता है। अरे ओ चोर के बच्चे, खबरदार जो हाथ लगाया तो पीछे के दरवाजे से भाग क्या जा। हुआ? मेरा नाप लो ना। अरे तेरा नाम मैं बाद में ले लूंगा। तेरी दीदी आ गई तो मेरा नाम ले लेगी। जा जी, जा। मेरा हाथ दुख रहा अरे है। जा, भाग जा, मैं कहता हूँ भाग। ज्योति, ए ज्योति, मेरी बात सुन। क्या बात है? ये खाना मेरे भैया तक पहुंचा दे। क्यों? तू खुद क्यों नहीं ले जाती? आज बाबू भैया पर फिर भड़के हैं। अगर मैं ले जाऊंगी तो मुझ पर भी भड़केंगे। आहा, और मैं ले जाऊंगी तो मेरी दीदी तो मेरी बहुत बड़ाई करेगी ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दे, मैं ले जाती हूँ। कंचन जैसे तन को धोने। अरे गाँव माता पे हाथ उठाते हो? मेरी कविताएं खराब कर दी, सारी लिखावट फैल गई है। ऐसा लिखो क्यों जो फैल जाए? क्या कहा? मैं कह रही थी ऐसा लिखो ही क्यों जो मिट जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ऐसा लिखो ही क्यों जो मिट जाए। लिखना हो तो ऐसा लिखो जो समय के पत्थर पर तुम्हारे नाम की लकीर पड़ जाए। हो सकता है किसी दिन तुम्हारा नाम भी पत्थर पे लिखा जाए। तुम हाथी पे बैठ के आओ, लोग तुम्हें फूलों की मालाएं पहनाएं, तुम्हारे गीत गाएं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा, अब मेरे मुंह की छोड़ो, अपने मुंह की सोचो। तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी ना? लो, खाना खा लो। अरे, ये तो हमारे घर का है। पुष्पी की तो हिम्मत भी नहीं हुई खाना लाने की। बेचारी बहुत खिखियाई, कहने लगी 7 दिन तक तेरी गागर ढोंगी। मेरे भैया के लिए खाना ले जा। मैं चली आई। आओ, खा लो अब खा लो। लो, देख क्या रहे हो? खा लो। मेरी पुष्पी होती ना वो। हाँ, मालूम है, तुम्हें अपने हाथ से खिलाती। तुम्हें किसने बताया? मुझे उसने सब कुछ बता दिया। तो तुम भी मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। बुस्का, मैं क्यों खिलाऊं? अगर सेवा का इतना ही शौक चढ़ा है तो अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो। ढूंढ ली है। तुमसे अच्छी लड़की इस गांव में और कोई नहीं हो सकती। हाँ, अच्छा, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अब क्या हुआ? इसमें तो नमक ही नहीं है। अब मैं नमक तो बन नहीं सकती। जरा चख के देखूं। मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? मेरा मन करता है कि तुम इस तरह बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। तुम्हें देखकर मेरी भूख प्यास सब मिट जाती है। बुस्का। ज्योति, अगर देखने का इतना ही शौक चढ़ा है
तो तुम ब्याह करा लो, तो फिर रात को लालटेन जला के उसे सामने बिठा के आराम से रात भर उसे ताकते रहना। आइए आइए कवि महाराज जी आइए। चुप क्या के बच्चे, तेरे जैसे लोगों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, और तो और इसके बाप का दिमाग भी खराब हो गया। अबे तेरा बाप मालिश करने क्यों नहीं आया? पुष्पी के ब्याह की तैयारी में भूल गए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो वो दरवाजे जाके भीख मांग रहा है ना। अरे भाई मांगेगा भी क्यों नहीं, जिसका जवान बेटा बेकार ने खट्टू हो उसे भीख तो मांगनी ही पड़ेगी ना। किशन लाल जी, हैं तो आप बड़े आदमी, लेकिन नीच काम करते करते आपकी जुबान भी नीच हो गई है। क्या कहा बे साले, मुझे नीच बोलता है? गुरु, उसका एमआईटी भी आ गया। हाँ, शांति। हाँ। दुख भरे दिन बीते रे भाई। अरे रवि, बखैर नहाए जा रहे हो, क्या बात है? दादा ये बैलों का घाट हो गया है, हम तो ऊपर जाके नहाएंगे। अबे क्या कहता है? अबे बैल कहता है? अभी आता हूँ। मुझे गोते की रोटी आता हूँ। किशन लाल जी इतनी जल्दी गर्म मत हुआ कीजिए। गुरु ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। अबे इसे बोल हाथ छोड़े वरना। ये फौजी के हाथ में इतनी आसानी से नहीं हट सकते। फौज में हमने दुश्मनों के कच्चे उतार दिए थे। अबे जा, वहाँ न जाने क्या क्या करता रहा, हाथों से चपाती बनाता रहा, या बूट पॉलिश करता रहा, या कपड़े धोता रहा। बताऊं क्या क्या करता रहा? अबे हट जा रास्ते से, मैं इसको गोते खिला के रहूंगा। गोते तू क्या खिलाएगा, वो तो तुझे मैं खिलाता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तनोहरि। पुष्पी चलो, गाड़ी तैयार है और लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे अरे रो क्यों रही है? रो मत, मैं तुझे जल्दी बुला लूंगा। भैया, बाबूजी का ख्याल रखोगे ना? रखूंगा, क्यों नहीं। एक बात और समझ लो भैया। बोलो। वो चाहे तुम पर जितना भड़के, चाहे जितनी दम दे, वो तुम्हें हमसे ज्यादा चाहते हैं। तुम्हें उनकी जान अटकी है। क्या मुझे पता नहीं? चल अपने आंसू पोंछ, लाई मुझे दे। अरे 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 अरे, तू भी है एक रंगा, तेरी तोती भी एक रंगी। मैंने पर वो तोती देखी जो है रंग बिरंगी। क्यों ज्योति? मुझसे मत बोलो जीजा। अरे तू हमसे खफा है का? और क्या, नाप तो इतना जी लगा के लिया था। कहाँ है मेरा घाघरा चोली? अरे अरे उस तो नाप ही पूरा कहा हुआ था। तेरी दीदी जो आ गई थी ना, अरे सुन, तेरी दीदी कहाँ? वो बाजार गई है। तो आप अभी जरा नाप पूरा किया देता। तू जरा पहले मुझे ये यहाँ से हंसिया उतार दे, फिर एकदम जाके तेरा घाघरा चोली ले आता। सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची। अच्छा, कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। तो फिर तुम खुद क्यों नहीं उतार लेते? मेरा साला हाथ ही ऊपर नहीं पहुँचता ना। ये देख। अच्छा, मैं पड़ोसन से सीढ़ी लेके आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तेरी दीदी का पड़ोसन से बहुत झगड़ा हुआ है। सच्ची? हाँ, एक काम करते हैं, मैं तुझे उठाता हूँ, तू हंसिया को उठाना, बस काम खत्म है।
अच्छा